Hello everyone, this is our fifth video of SEO playlist, and in this video we will talk about what are cookies, history of cookies, type of cookies, cookies by categories and cookies by security. So we will cover all of these topics in this single and one video. So जुड़े रहिए वीडियो में हमारे साथ आखिरी तक so that so many points जो आपको जानने की नीड है वो सारे हम कवर अप कर सके एंड कुकीज का इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। एंड कुकीज़ के कुछ अपडेट्स जो कि लास्ट ईयर एंड दिस ईयर गूगल ने अनाउंस किए हैं, वो सारे टॉपिक्स भी हम कवर करने वाले हैं। सो विदाउट स्किपिंग वीडियो आप वीडियो को कंटिन्यूअसली देखते रहिए। थैंक यू। ओके, सो व्हाट आर कुकीज़? सो आपने अपनी वेबसाइट में या फिर अपने ब्राउज़र में समटाइम्स आप किसी भी वेबसाइट को जो विजिट करते हैं तो कुछ इस तरीके की नोटिफिकेशंस देखी होगी एंड दीज नोटिफिकेशंस आर फॉर कुकीज़। यू जस्ट नीड टू एक्सेप्ट द कुकीज़ और यू नीड टू ब्लॉक द कुकीज़ एंड इन सम ऑफ द केसेस देयर आर सम रिजेक्ट एंड अप्रूव्ड, इन सम ऑफ द केसेस अलो और डोंट अलो। बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं एंड ये सारे के सारे ऑप्शंस जो आपको दिखाई देते हैं ये कुकीज़ की वजह से ही दिखाई देते हैं। व्हाट आर कुकीज़ हमने जान लिया है। नाउ वी टॉक अबाउट हिस्ट्री ऑफ कुकीज़। सो 1994 लू मोंटुली नाम का एक बंदा जिसने देखा कि कुकीज़ जो हैं वो किस तरीके से काम करेंगी, या फिर जिसने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि जो भी यूज़र का डाटा है वो एक सर्वर पे स्टोर ना होके उसी सिस्टम के अंदर स्टोर कर दिया जाए जो भी यूज़र यूज़ कर रहा है। यस, देखिए पहले क्या होता था, यूज़र का सारा डाटा सर्वर में स्टोर किया जाता था। तो बस इसी चीज़ को ल्यू ने देखा एंड सोचा क्यों ना ऐसे डाटा को कंप्यूटर में ही स्टोर कर लिया जाए इंस्टेड ऑफ सर्वर। एंड इस चीज़ से जो भी सर्वर की कोस्टिंग या सर्वर के कमर्शियल्स हर महीने या फिर हर ईयर फेस करने पड़ते हैं वो भी सेव किए जा सकते हैं। बट कुकीज़ में क्या स्टोर किया जा रहा है ये यूज़र को पता होना चाहिए एंड इट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन। दैट्स व्हाई on website you see cookies notification and you also see the allow and disallow button। ल्यू मोंटली तो अपना काम करके चले गए, बट कुकीज़ अब टाइम के साथ और एडवांस हो गई है एंड कुकीज़ में भी टाइप आने लग गए हैं कि किस-किस टाइप का डाटा आपका स्टोर किया जा रहा है एंड जो डाटा स्टोर किया जा रहा है उसमें कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी होती है। दैट्स व्हाई ऑलरेडी हैव सम कुकीज़ लीगल ऑब्लिगेशंस एंड कुकीज़ की जो लीगल ऑब्लिगेशंस हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस अभी तो नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज़ ऑफ इट विल बी ऑफ द टॉपिक। आई विल क्रिएट द अनदर वीडियो फॉर ऑल द कुकीज़ लीगल ऑब्लिगेशन। सो नेक्स्ट अभी हम बढ़ते हैं कि किस टाइप का डाटा आपका स्टोर किया जाता है। यस, टाइप का डाटा, इट मीन्स कुकीज ऑल्सो हैव सम टाइप्स। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कुकीज हमारे पास अवेलेबल है, इस चीज के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ कुकीज, फर्स्ट पार्टी कुकी एंड थर्ड पार्टी कुकीज। लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट पार्टी कुकीज क्या होती है। सो बेसिकली जो फर्स्ट पार्टी कुकीज होती है वो डायरेक्टली आपके डोमेन या एक पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर ही स्टोर होती है, जिस वेबसाइट को भी आप विजिट करते हो। ये आपके डाटा को एनालिटिकल पर्पस के लिए ही यूज करती है, इसका कोई और किसी अदर वेबसाइट्स के साथ कनेक्शन नहीं होता। ये आपके डाटा को किसी और वेबसाइट को ट्रांसफर नहीं करती है, पर्टिकुलर सिंगल वेबसाइट के लिए ही रहती है। इसमें आपकी कुछ इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती है जैसे कि साइन इन की डिटेल्स हो गया, आपने ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट वगैरह में क्या ऐड किया था वो हो गया, वेबसाइट की कुछ सेटिंग्स जो फिल्टर्स वगैरह आपने लगाए होंगे वो हो गया, आपने लैंग्वेज वगैरह कौन सी सिलेक्ट करी थी। सो बेसिकली दीज टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ये जो फर्स्ट पार्टी कुकीज है ये स्टोर करके रखती है, आपको एक इसमें डाटा प्रोवाइड हो जाता है। मतलब कि वेबसाइट के लिए काफी हेल्पफुल है आपके लिए सेम सेटिंग्स प्रोवाइड कराना जब भी आप नेक्स्ट टाइम एक ही वेबसाइट पे विजिट करेंगे। अब समझते हैं थर्ड पार्टी कुकीज क्या होती है। सो बेसिकली थर्ड पार्टी कुकीज जो है स्टोर की जाती हैं किसी डिफरेंट डोमेन पे। मतलब हम कह सकते हैं आप जिस भी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं उस वेबसाइट में आपको ट्रैक किया जाता है, जो भी यूजर्स का डाटा होता है उनको ट्रैक किया जाता है, उनको मोस्ट रेलिवेंट एड दिखाने के लिए, जो कि आपको किसी भी वेबसाइट के बीच में कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएंगे। इस टाइप के एड्स दिखाने के लिए थर्ड पार्टी कुकीज का यूज होता है एंड आपके जो डाटा है उसको ट्रैक करके ही ये एड्स दिखाना पॉसिबल है। हाउएवर गूगल ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था बाय एंड ऑफ 2023 ऑफिशियली स्टॉप सपोर्टिंग थर्ड पार्टी कुकीज इन गूगल क्रोम ब्राउजर। सो बेसिकली जो भी थर्ड पार्टी कुकीज क्रोम ब्राउजर के अंदर रन की जा रही थी वो 2023 के एंड तक सब स्टॉप कर दी जाएंगी एंड जो एडवर्टाइजर है उनको खुद से ही अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को चेंज करके ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी कुकीज को किस तरीके से या फिर यूजर्स को किस तरीके से टारगेट किया जाए। Categories of cookies. So basically we have four types of categories: strictly necessary cookie, performance cookies, functional cookies and targeting cookies. Let's talk about strictly necessary cookies. Strictly necessary cookies essential for the website to provide the simple function or to access particular features. For example,
अगर आप किसी वेबसाइट में लॉगिन करते हैं, किसी वेबसाइट में कोई ऑनलाइन ऑर्डर परचेज करते हैं या फिर आप कोई भी आइटम ऐड टू कार्ट करते हैं, इस टाइप के एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए एंड विदाउट लूजिंग प्रीवियस डाटा, अगले से पिछले पेज पे जाने के लिए इन कुकीज को किसी भी तरह से यूजर का कोई कॉन्सेंट नहीं लेना पड़ता। एंड दीज कुकीज इंक्लूड जीडीपीआर, जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। इट मीन्स विदाउट यूजर कंसेंट ये कुकीज अपना एक्शन परफॉर्म कर सकती है एंड ये बैकएंड में अपना काम करती है। सेकंड कैटेगरी इज परफॉर्मेंस कुकीज। परफॉर्मेंस कुकीज किसी भी टाइप का डाटा कलेक्ट नहीं करती एंड ये कोई भी आइडेंटिफिएबल इंफॉर्मेशन आपकी नहीं कलेक्ट करती है एंड इट इज ओनली बेस्ड ऑन द पेजेस यू हैव विजिट। जिस भी पेज पे आप विजिट कर रहे हैं, कहाँ, किस पेज पे, किस पार्ट पे कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं एंड कौन से पोर्शन पे आप रुके हुए हैं, किस पार्ट्स को सबसे ज्यादा देख रहे हैं। सो बेसिकली इस टाइप के कुकीज को यूज किया जाता है टू फाइंड द एड स्पॉट प्लेसमेंट। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट क्लियरिटी यूज करते हैं देन आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट क्लियरिटी के अंदर we can find like where user clicking at the most and where user spending time and वेबसाइट का कौन सा पोर्शन है जहाँ पे सबसे ज्यादा यूजर अपना टाइम स्पेंड करते हैं या फिर क्लिक्स करते हैं। इसके अलावा स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कुछ हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट क्लियरिटी या हॉटजार जैसे टूल में देखने को मिलती है, जिससे कि यूजर के डाटा को हम लोग फिल्टर आउट कर सकते हैं कि हमारे पास सबसे अच्छा एरिया कौन सा है अपनी एड्स को प्लेस करने के लिए। सो द परफॉर्मेंस कुकीज आर फुल टू improve the website performance as well as to find the spot where we can place ads and the other thing as well, depend on the marketing strategies and depend on the person how they are using the performance. Third category, functional cookies. Functional cookies is basically not performing the functionality of the website, but even they help website to understand कि यूजर को किस तरीके की न्यूज दिखानी है, किस तरीके की स्टोरीज दिखानी है, किस तरीके की चीजें उसको एनहेंस करनी है। फॉर एग्जांपल इंडिया में है तो आप हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज या फिर कोई और लैंग्वेज अगर आप सुनना या देखना चाहते हैं तो डिफॉल्ट सेटिंग्स में आपको वही सारी चीजें देखने को मिलेंगी। आपकी लोकेशंस, आपको वेदर, टेम्परेचर, सारी चीजें आपके एरिया के अकॉर्डिंग, आपके बिहाफ पे आप जो भी पर्टिकुलर चीज को देखना चाहते हैं उसके बेस पे आपको सब देखने को मिले। सो फंक्शनल कुकीज कुछ इस तरीके से काम करती हैं। बेसिकली कोई सेटिंग्स या फंक्शनैलिटी से रिलेटेड कोई चीज नहीं होती, ये एक डिफॉल्ट सिस्टम की तरह काम करती है सो दैट आपको पर्सनलाइज चीजें या फिर आपको पर्सनलाइज कंटेंट दिखाई जा सके। नेक्स्ट हमारे पास टारगेटिंग कुकीज। टारगेटिंग कुकीज क्या होती है? टारगेटिंग कुकीज आपकी डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके आपकी जो भी एक्टिविटीज होती हैं उन सबको ट्रैक करती है एंड उन एक्टिविटीज के बिहाफ पे आपको अलग अलग वेबसाइट्स पे जो एड्स दिखाई देती हैं आपके जो भी बिहेवियर होता है उसके अकॉर्डिंग, ये सारी चीजें किसकी हेल्प से हो रही हैं? ये सारी चीजें हमारी टारगेटिंग कुकीज की हेल्प से हो रही है। दैट्स इट। सो टारगेटिंग कुकीज ही है जिसकी हेल्प से आपको एड्स दिखाई देती है, क्योंकि वही है जो आपकी हर एक्टिविटी को ट्रैक करती है, आपकी हर एक्टिविटी को नोटिस करती है। थैंक यू।